जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुनो। ध्यान जो उदय काल के सूर्य मंडल की शिव कांति धारण करने वाले, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी का उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वेश तथा अन्य अन्य विवेक की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टकी जी मेधा मुनि की ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज प्रहरण से बहुत क्षीण हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वेश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वेश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वेश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से क्षीण एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात होवोगे। वेश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरज वंश से जन्म ले सर्वाणिक नामक मनु होंगे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ।